देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर है। फस्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब की होंगे कि जे ए तो बी देखो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब की होंगे अगर ए तो बी एनी टू रियल नंबरस है तो ए प्लस बी करिए, ठीक है, यानी कि दोनों का प्लस करिए वो भी किनू बिलोंग करेंगे रियल नंबर में। ए माइनस बी करिए वो भी किनू बिलोंग करूगा रियल नंबर में। ए इंटू बी करिए वो भी किनू बिलोंग करूगा रियल नंबर में। ए नू डिवाइड करे बी तो भी ओके बनूगा रियल नंबर, ठीक है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब की है कि अगर ए तो बी दोनों रियल नंबर है तो उन्होंने प्लस करिए वो भी रियल बनूगा, माइनस करिए वो भी रियल होगा, ए इंटू बी करिए वो भी रियल नंबर होगा, तो उन्होंने डिवाइड करिए तो भी की होगा रियल नंबर। सैकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इनका मतलब की है कि अगर दो रियल नंबर ए प्लस बी कर दो वो कहते इक्वल होगा बी प्लस ए दे। देखो 2 + 3 करिए 3 + 2 करिए कि आ जाएगा 5 = 5। सिमिलरली 2 × 3 करिए 3 × 2 करिए, ठीक है, 6 = 6, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कहते ए प्लस बी कहते इक्वल होंगे बी प्लस ए दे, ए इंटू बी कहते इक्वल होगा बी इंटू ए दे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते 3 रियल नंबरस ए बी सी किनू बिलोंग करते लो रियल नंबर में, यानी कि ए बी सी तीनों की है रियल नंबर है। तो एडिशन च देखो एसोसिएटिव ला के होंगे कि पहला तुसी ए ते बी नू ऐड कर दो दैन तुसी ऐड करो सी नू, वो कहते इक्वल होगा। पहला तुसी बी ते सी नू ऐड कर दो फिर उहदे च प्लस की कर दो ए, ठीक है। लैफ्ट हैंड साइड कहते इक्वल आऊगी राइट हैंड साइड दे। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई ते भी बी इंटू सी करके फिर ए नाल मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ए इंटू बी करके फिर सी नाल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लैफ्ट साइड कहते इक्वल होगी राइट हैंड साइड दे। देखो 2 × 3 × 4 पहला 3 × 4 करोगे 12 12 × 2 24। सिमिलरली इधर ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4 2 × 3 6 6 × 4 24। लैफ्ट हैंड साइड कहते इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड दे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की होंगी है ए इंटू बी प्लस सी नू तुसी की लिख सकते हो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। यानी कि बी प्लस सी करके होंगी ए नाल मल्टीप्लाई कर दो या ए तो बी की मल्टीप्लाई करके तो सी की मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो। लैफ्ट हैंड साइड कहते इक्वल होगी राइट हैंड साइड दे। सिमिलरली ए इंटू बी माइनस सी कहते इक्वल होंगे ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी दे, ठीक है। ये अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होंगी है। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलीमेंट। देखो एडिशन च जी आइडेंटिटी होंगी है वो कहते 0 क्योंकि आप ए च की ऐड करिए कि ए कहते इक्वल आ जाए ए दे तो की ऐड कर देंगे 0। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होंगी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होंगी है कि ए तुम किंदे नाल मल्टीप्लाई करोगे कि ए आ जाए किंदे नाल मल्टीप्लाई करोगे 1 नाल, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होंगी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, ठीक है। सिमिलरली अपना की होंगे इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो रियल नंबर की ऐड करिए, ठीक है, ए रियल नंबर अंदर की ऐड करिए कि थोड़ी एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए की ऐड करोगे -a, ठीक है। यानी कि -a की हो गया एडिटिव इनवर्स, ठीक है। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या है कि एज की ऐड करा कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी अपनी 0 सी तो एज की ऐड करा कि 0 आ जाए तो की ऐड करूँगी -a की होंगे एडिटिव इनवर्स। फिर है मल्टीप्लाई की होंगे कि ए दी किंदे नाल मल्टीप्लाई करिए कि 1 आ जाए क्योंकि अपनी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होंगी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की होंगी है 1। तो देखो ए दी किंदे नाल मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए 1/a ना, ठीक है। तो 1/a अपना की हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। देखो 2 दी किंदे नाल मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए 1/2 नाल, ठीक है। यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हो गया 1/2। क्लीयर। ये थोड़ियाँ प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर के, ठीक है। हुण है देखो ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबरस। देखो ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर का मतलब की है फस्ट है नेगेटिव ऑफ इरैशनल नंबर इज़ इरैशनल। देखो √2 इरैशनल होंगे है, ठीक है। इहदे अगर अगे तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए वो भी की रहूगा इरैशनल, ठीक है। √3 इरैशनल है
ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਰੂਟ 3 ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਰੈਸ਼ਨਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਮ डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे नॉट बी इरेशनल नंबर। कि जरूरी नहीं कि देखो हुण 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 ये इरेशनल है, बट अगर आप इन्हां दा सम करिए रूट 3 कैंसल 2 + 2 4 बन गया। तो इन्होंने यही कहा है सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे नॉट बी इरेशनल। कि जरूरी नहीं कि दो इरेशनल नंबर का सम प्रोडक्ट डिफरेंस ते कोशेंट भी इरेशनल नंबर ही होवे। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो 2 + रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 है, ये भी इरेशनल है, भी इरेशनल है। ठीक है। इन्हां दा प्लस इन्हां दी मल्टीप्लाई करो a + b a - b a² - b स्क्वायर 2 दी स्क्वायर 4 रूट 3 दी स्क्वायर 3 इक्वल टू 1। देखो 1 तो अपना रैशनल हो गया। इत्थे आपां इरैशनल का सम किया सी वो भी रैशनल आ गया, इत्थे इरैशनल की प्रोडक्ट की सी वो भी रैशनल आ गया। तो जरूरी नहीं कि दो इरैशनल नंबर का सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट इरैशनल ही होवे, वो रैशनल भी हो सकता है। ठीक है। सो सम ऑफ डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरैशनल मे नॉट बी इरैशनल नंबर। कि जरूरी नहीं है कि सम प्रोडक्ट डिफरेंस ते कोशेंट इरैशनल नंबर का इरैशनल ही होवे। ठीक है। सैकेंड है सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज इरैशनल। ठीक है। देखो 2 रैशनल रूट 3 इरैशनल, इन्हां दा सम हमेशा की होंदा इरैशनल ही होंदा। ठीक है। यानी कि सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल ऑलवेज इरैशनल। फिर है प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। देखो 2 की है रैशनल, रूट 5 की है इरैशनल। अगर इन्हां दी मल्टीप्लाई करांगे 2 रूट 5 बन जूगा, ये भी क्या होगा इरैशनल। ठीक है। तो ध्यान रखियो रैशनल तो इरैशनल की जो प्रोडक्ट करते हैं वो भी क्या होंदा इरैशनल। ठीक है। रैशनल च इरैशनल ऐड करते हैं वो भी क्या होंदा इरैशनल। बट सम डिफरेंस प्रोडक्ट ते कोशेंट इरैशनल नंबर का जरूरी नहीं कि इरैशनल ही होवे। ठीक है। इरैशनल का नैगेटिव की होंदा इरैशनल ही होंदा। क्लीयर। हुण देखो ये प्रॉपर्टीज़ है 2 रूट 2 + 3 रूट 2 ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है। क्योंकि रूट 2 + 3 रूट 2 नूं ऐड करके की बन जाऊगा 4 रूट 2। बट ये अगर डिफरेंट है देखो रूट 2 + 3 रूट 3 तो आप इन्हों ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। इन्होंने इस तरह ही लिख देंगे। हुण देखो रूट 2 इंटू रूट 3 किंदे इक्वल होगा रूट 6 से। ठीक है। बट यही रूट 2 इंटू रूट 2 है तो यह किंदे इक्वल हो जाएगा रूट 4 दे। रूट 4 किंदे इक्वल होंदा 2 दे। नहीं तो देखो रूट 2 दी स्क्वायर स्क्वायर ना स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा तो भी अपना की बन जाएगा 2। ठीक है। चाहे इस तरह सॉल्व कर लो चाहे इस तरह सॉल्व कर लो। क्लियर।